मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं सदा आपके काम की ही बात करता हूं और करना भी चाहिए। एक व्यक्ति को अगर अपने बगल वाले की चिंता न हो तो फिर मानवता क्या है। मित्रों, आजकल जो समाज में है एक ही नारा लोग दे रहे हैं, विकास। राजनेता भी बोल रहे हैं, सारे दलों के राजनेता बोलते हैं मैंने ये कर दिया, ये होना चाहिए, वह होना चाहिए, इतना विकास कर दिया। कोई माई बहन सम्मान योजना लागू कर रहा है, कोई माई बहन सम्मान योजना लागू करने का वादा कर रहा है, कोई फ्री में पेंशन दे रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई राशन फ्री बांट रहा है, 5 किलो अनाज बांट रहा है, कोई घर मुफ्त में बनवा रहा है, भले घर बनवाने में घूस देना पड़ रहा हो। जैसे लगता है कि मैंने लोग अपने घर से पैसा दे रहे हैं। खैर वो तो ठीक है, लोग, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है, वो भी जानते हैं कि ये जनता से वसूले गए टैक्स के पैसे से ही ये सब विकास के कार्य होते हैं। कोई बोलते हैं इतना मेट्रो बना दिया, इतनी सड़कें बना दी, इतना मेरीन ड्राइव बना दिया। भले गली मोहल्लों की सड़कों में चलने में भी दिक्कत हो, फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा हो, हर जगह गड्ढे हों। जैसे मैं रहता हूँ कांटी फैक्ट्री रोड पटना में, वहाँ मेरे बगल में रोड पर अभी 10 गड्ढे अभी भी हैं, बड़े बड़े गड्ढे। मोटरसाइकिल की दुकान फुटपाथ पर चलती है, वे धोते हैं, पानी रोड पर बहाते हैं, रोड खराब रहता है। रोड पर रात में शाम में चलने में दिक्कत होती है। वहाँ पर कम से कम 50 दुकानदार खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल ठेले ठूली लगे रहते हैं। तो ठीक है, विकास। लेकिन आप अगर गहन अध्ययन करेंगे तो लगेगा, कभी मुझे तो लग रहा है, आपको लगे या ना लगे, मुझे लग रहा है कि कहीं ये विकास का झुंझुना बच्चे को फुसलाया तो नहीं जा रहा है। हम नागरिक हैं जो बच्चे हैं और झुंझुना विकास है और बजाने वाले नेताजी लोग। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं, जैसे ये देखिए, ये 22 जुलाई 2025 यानी आज की खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा अभियोजन अपराध साबित करने में विफल, 147 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले मुंबई ट्रेन धमाकों के सभी 12 अभियुक्त बरी। 187 लोग मारे गए, ट्रेन उड़ गई, ट्रेन में धमाका हुआ, क्या क्या हुआ, और जो अभियुक्त थे वो बरी हो गए। तो विकास हमें मिला, लेकिन ये 187 लोगों की जान जो गई उसका विकास क्या हुआ। तो ये 12 लोग बरी कैसे हो गए? या तो गलत लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, या अगर सही लोगों को पकड़ा तो सही ढंग से पुलिस ने अपने केस की पैरवी कोर्ट में नहीं की। तो फिर ये विकास लेकर, विकास से आपको मिला क्या? इन 187 लोगों को विकास से क्या मिला? और ऐसे कितने लोग रोज धमाके में, दुर्घटना में मर रहे हैं। तो विकास भ्रम है या विकास सचमुच कोई हमारे कल्याण की चीज है? आप सोचिएगा एक बार, मैं तो सोच रहा हूं। अब देखिए, ये खबर है 9 जुलाई 2025 की प्रभात खबर की खबर है। नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जो एक आइकॉनिक विद्यालय है, हर जिले में एक होता है। नवोदय विद्यालय में पंखे से लटकी मिली छात्र की लाश। ये केवटी दरभंगा बिहार की घटना है। तो अब नवोदय विद्यालय में आत्महत्या करके बच्चा लटक रहा है या उसको लटका दिया गया, क्या हुआ भगवान मालिक। लेकिन अगर आत्महत्या भी किया हो तो बच्चा आत्महत्या कर रहा है, वह भी नवोदय विद्यालय में, तो आप विकास का झुंझुना लेकर क्या करेंगे? हमें यह प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। आपके मन में नहीं उठ रहा हो तो मैं एक बार फिर से क्षमा मांग लेता हूं। तो ये विकास यही है, झुंझुना, हमें झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि हमें झुंझुना पकड़ा जा रहा है। बात बात में विकास, भाई आप पेंशन दे रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय में बच्चा मर रहा है। अब नोएडा में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, शारदा विश्वविद्यालय। 3-4 दिन पहले अभी उसमें डेंटल डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। और सुसाइड नोट में उन्होंने कुछ शिक्षकों का नाम लिया है कि उनके प्रताड़ना से मैं आहत होकर के अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया है। जहाँ लाखों की फीस दी जाती है, लाखों क्या करोड़ों में फीस पहुंच जाती है, वहाँ छात्रा आत्महत्या कर ले रही है शिक्षक की प्रताड़ना से।
तो ये विकास कहाँ है? विकास हमारा हमारा इलाज कर रहा है कि हमें नींद की गोली दे करके चुप बैठने के लिए कह रहा है? ये सोचिएगा जरा। अच्छा, तो ये शारदा विश्वविद्यालय, अभी कुछ दिन पहले बिहार के पावापुरी के निकट एक घटना घटी है, जहां कर्ज में डूबे परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। 4 लोग की मौत पहले, 4-5 दिन पहले की घटना है। ये भी हाल फिलहाल के ही अखबार की खबर है, 2-4 दिन 5 दिन की है मुझे मेरे सामने। हाँ, ये अखबार है, दैनिक जागरण है। ये है 21 जुलाई की, तो 21 जुलाई की है। कर्ज में डूबे परिवार के मुखिया की भी जहर से मौत हो गई। तो मुखिया जो था वो भी मर गया और पहले उसके 4 बच्चे मर चुके थे। 21 जुलाई की खबर है। तो ये विकास हमारा भला क्या कर रहा है, मैं यह नहीं समझ रहा हूँ। जब लोग कर्ज में डूब करके, छोटा मोटा दुकानदार मर रहा है, बच्चे स्कूल में मर रहे हैं, बच्ची कॉलेज में मर रही है, और सड़क पर बम विस्फोट में हजारों सैकड़ों लोग मर रहे हैं, पुलिस उनको दोषी साबित नहीं कर पा रही है, तो यह विकास किस चीज की दवा है, किस बीमारी की दवा है, और किस चिड़िया का नाम विकास है? भ्रष्टाचार पर पूरे दुनिया में कोई पूरे देश में कोई लगाम नहीं लग रही है। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, रोज आरोप पत्र दाखिल हो रहे हैं, दोषी साबित हो नहीं रहे हैं। कोई बैंकों के करोड़ों रुपए लूट के भाग जा रहा है, और महाजन से लेकर के आदमी आत्महत्या कर रहा है। उसके पहले एक मोतिहारी या कहीं की घटना थी, एक महिला को रिकवरी एजेंट ने जाकर के धमकाया और बोला आपको टांग कर बैंक ले जाएंगे, वो जाकर के कमरे में आत्महत्या कर ली। तो यह विकास जो है, कहीं राजनीतिक लोग हम लोगों को अपनी गलतियों को छिपाने के लिए विकास 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 का नारा तो नहीं लगा रहे हैं? तो मित्रों, मुझे जो दिल में आया, मैंने अपने दिल की बात कही, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आप इससे सहमत होंगे, तो सोचिएगा और अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी राय गलत है, उचित है, अनुचित है, आधी गलत है, पूरी गलत है, जो भी है। तो मैंने यह राय रख दी। आप देखिए रोज क्या हो रहा है। प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया, प्रेमिका ने प्रेमी के पिता को मार दिया, या प्रेमी ने प्रेमिका के, या प्रेमी के पिता ने प्रेमिका को मार दिया, या प्रेमिका के पिता ने प्रेमी को मार दिया। तो ये नेताजी लोग, अच्छा, जब भी ये ऐसे मामले होती है तो उसमें अंतरजातीय एंगल जरूर रहता है। तो नेताजी लोग अपने तो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, और जाति को हटाने के नाम पर उसको और बढ़ा रहे हैं, जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना। तो आप समझ लीजिए कि ये नेताजी लोग आपका भला कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। आपके पैसे टैक्स से ले रहे हैं, आपको कुछ झुंझुना पकड़ा दे रहे हैं, और मूल समस्या वही की वही है, भ्रष्टाचार वही है, शिक्षा की हालत वही बुरी है, अस्पताल की हालत वही बुरी है, एंटी रेबीज वैक्सीन मिली नहीं, पेंशन मिल रही है, बिजली फ्री मिलेगी, लेकिन पिछले 10 दिनों में बिहार की 2 घटनाओं में एंटी रेबीज वैक्सीन, एक को तो बाजार से खरीद कर लेनी पड़ी पीएमसीएच पटना में, और एक को बाढ़ में नहीं मिली, उसको आकर के फिर पटना में 2 अस्पताल का चक्कर लगाने के बाद 8 घंटे के बाद उसको मिली। तो ये तो हालत है। तो ये विकास हमारे मर्जों की दवा है कि जस्ट एक ट्रैंक्विलाइजर है कि खाओ और सो जाओ, दर्द महसूस नहीं होगा? ये सोच लीजिए। ये इस पर आप अपने अध्ययन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, और उस हिसाब से अपने हक के लिए जद्दोजहद करिए, हक के लिए लड़िए। इसके बिना तो कोई उपाय नहीं है। तो मित्रों, धन्यवाद, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, आपकी राय, बातें सोच समझकर हमें भी बताइए, मैं भी समझूंगा, सीखूंगा, और फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। धन्यवाद।